हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत वेलकम करता हूं आज की सुबह इस डिवोशन में। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपनी दुआओं में को सुनता है, हमारी दुआओं का उत्तर देता है, ताकि हम परमेश्वर का दिल से धन्यवाद कर सकें। प्रियो, यह है हमारे जीवन का मुख्य विषय, ताकि आप हर कदम पर उसको धन्यवाद दें। आज की सुबह मैं आप सबको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। मेरा गला अभी पहले से बहुत अच्छा है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर एक एक दिन अगुवाई करता है, सेवा में बाधा नहीं आने देता है। चाहे हम कैसे भी हैं, कमज़ोर हैं, कमी में हैं, घटी में हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम हर कदम पर उसके साथ साथ चलते जाएं, हर कदम पर उसकी महिमा करें। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है लक्ष्य की ओर दौड़ना, निशाने की ओर दौड़ना। हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, उसकी ओर दौड़े चले जाना है। पहला कुरिन्थियों का 7 अध्याय उसके 24 पद में वो इसी बात को कहता है। 23 पद से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास न बनो। तुम दाम देकर बुलाए गए हो। परमेश्वर ने हमारे लिए मोल दिया गया है। मनुष्यों के दास न बनो। मनुष्य क्या कहता है उसके अनुसार नहीं, परमेश्वर क्या कहता है उसके अनुसार। इसलिए 24 पद कहता है, हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे। जिस दशा में बुलाया गया परमेश्वर उसी दशा से आपको उठाएगा, उसी दशा से आपको लेकर। आज का मुख्य विषय है लक्ष्य की ओर दौड़ना। मेरा आपका जीवन एक दौड़ है। मसीह जीवन की तुलना एक दौड़ से की गई है। जीवन में परमेश्वर मुझे और आपको इस संसारिक दौड़ में लेकर चलना चाहता है, ताकि हम इस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं और निशाने की ओर दौड़े चले जाएं। जो निशाना प्रभु ने हमें दिया है उस निशाने को लेकर हम आगे बढ़ते जाएं। कल हमने पहला तीमुथियुस का पहला अध्याय और उसके 11 पद तक देखा था। हमने 11वें पद में लिखा, आज यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है। पौलुस कहते हैं लक्ष्य की ओर दौड़ना है, लेकिन यहाँ पर जो उसको कार्य मिला है, परम धन्य परमेश्वर की महिमा के सुसमाचार के अनुसार जो मुझे सौंपा गया है। परमेश्वर ने मुझे आपको जिम्मेवारी दी है कि हम उस जिम्मेवारी को पूरा करते चले जाएं। जीवन में जब आप आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर आपकी महिमा करें। आज मैं 12 पद से आगे पढ़ूंगा आपके लिए। अनुग्रह के लिए धन्यवाद, अनुग्रह के लिए धन्यवाद। लक्ष्य की ओर दौड़ना है, लेकिन उसका अनुग्रह के लिए हमें धन्यवाद देना है। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूँ। और उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला, सताने वाला, अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिना समझे बूझे ये काम किए थे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। कल मैं आपको बता रहा था पौलुस का जीवन ऐसा ही जीवन था, और आज वो कहता है कि उसका अनुग्रह मुझ पर है। आज मुझ पर, आप पर अनुग्रह हुआ है। आज जब हम इसकी परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हैं, प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है। आज का दिन देखने का मौका मिला। आज के दिन में हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें मौका दे दिया है।
हम तो कुछ भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें सब कुछ बना दिया। परमेश्वर ने हमारे जीवन को उत्तम बना दिया। इसलिए परमेश्वर कहता है हर बात में, मेरे और आपके जीवन में इसी बात को कहता है, लक्ष्य की ओर हमें दौड़ते चले जाना है। परमेश्वर के वचन को हम जब देखते हैं, सैनी विल्सन दौड़ की पटरी पे ट्रैक से हट जाने के कारण ओलंपिक पदक से वंचित रह गए थे। प्रभु के एक दास सैनी विल्सन दौड़ में दौड़ रहे थे, लेकिन ट्रैक से हट गई और इसलिए पदक नहीं मिल पाया। प्रियो, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रभु ने मुझे एक लक्ष्य दिया है, आपको एक लक्ष्य दिया है। उस लक्ष्य की ओर दौड़े चले जाना है। उसका अनुग्रह है जो मुझ पर और आप पर हुआ है। और पौलुस ये कहता है, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ दी है। सामर्थ देता परमेश्वर, शक्ति देता है प्रभु, चलने की ताकत वो देता है। हमारी कमजोरी में भी, हमारी घटी में भी, हमारे दुख में भी, बीमारी में भी वो हमारे साथ रहता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। जयपुर शहर में नहीं, जयपुर शहर के बाहर भी शाम के समय बहुत सारे स्थानों से फोन आते हैं प्रार्थना के लिए। रतलाम से, भिलाई से, हरिद्वार से, अलग अलग हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों से लोग अपनी समस्याओं को हमसे बांटते हैं और ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। ये सेवकाई प्रभु ने दी, किसी मनुष्य की ओर नहीं। इसलिए मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं, मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं, परमेश्वर को खुश करने के लिए आज हम सेवकाई कर रहे हैं। तो प्रभु की महिमा के लिए कर रहे हैं। थोड़े हैं, ज्यादा हैं, कम हैं, जैसे भी हैं, हम परमेश्वर की महिमा के लिए हैं। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर हमें उस ओर लेके चलता है कि आप जैसे भी हैं वैसे ही प्रभु के बने रहें, दौड़ में बने रहें, लक्ष्य की ओर दौड़े चले जाएं। लक्ष्य हमारा है स्वर्गीय स्थानों में लोगों को उस स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश कराना, उस मोक्ष की तरफ ले जाना है, सच्चाई की तरफ ले जाना है। शैतान ने अपना पूरा जोर लगा रखा है, लेकिन प्रियो, परमेश्वर ने हमें सामर्थ दी है, शक्ति दी है ताकि हम उसकी महिमा करें। इसलिए पौलुस कहता है, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूं। जीत का एक ही विषय रहता है। यदि आपको जीतना है, धन्यवाद देना है। जो कुछ जीवन में घट गया, जो कुछ जीवन में हो रहा है, उन सब के लिए धन्यवाद दे। अच्छा हो रहा उसके लिए धन्यवाद दे, और आपके लिए बुरा हो रहा है तो उसके लिए भी धन्यवाद दें। शैतान यदि हारता है तो केवल धन्यवाद से हारता है। आप हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। हर परिस्थिति में आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और इसलिए पौलुस कहता है, मैं धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। ये बड़े अनुग्रह के द्वारा सेवा मिली है, हम इस योग्य नहीं थे। पौलुस इस बात को कहता है, उसका अनुग्रह मुझ पर, इसलिए मुझे ये सेवा में ठहरा दिया। और आगे वो अपनी गवाही देता, मैं तो पहले निंदा करने वाला था, आज बहुत सारे लोग विरोधी होकर परमेश्वर के लोगों के ऊपर विरोध कर रहे हैं, पर मुझे मालूम है आने वाले समय में इनमें से बहुत सारे लोग पौलुस के समान जीते जाएंगे। पौलुस के समान वो भी आ जाएंगे। आज जो विरोध कर रहे हैं, आज जो सता रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, कूट रहे हैं, लेकिन प्रियो, ये तो बाइबल में पहले से लिखा है, अंत के दिनों में ये होगा। अंत के दिनों में ये होगा। अंत के दिन बहुत करीब हैं। हम लोग को सता तो रहे हैं, जेल खाने में तो डाल रहे हैं, लेकिन इसका कोई परिणाम मिलने वाला नहीं है। लोग जेल खाने में जाएंगे, जेलों को बदल देंगे,
सुसमाचार तो वहां भी लेकर जाएंगे, सुसमाचार तो वहां भी देंगे। और ऐसे हुआ, पौलुस के साथ ऐसा, जेल खाने में डाला गया और वहां पूरे जेल के कैदियों को सुसमाचार सुना दिया। बदल गए, बदल गए, बदल गए। ये जीवन बदलता है, ये बाइबल लोगों के जीवनों को बदलती है। इसलिए कहता, मैं तो पहले निंदा करने वाला, सताने वाला, अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई। मैं तो सताता था, विरोधी था। इसलिए पौलुस कहता है, लेकिन उसके बाद भी मुझ पर दया, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिना समझे बुझे काम किया था। लोग को सताना, प्रभु के दासों को सताना, आजकल इनाम दिया जा रहा है। जैसे किसी ऐसे व्यक्ति पर जिसने गुनाह किया है और वो छुप के रहे, उसके ऊपर इनाम दिया जाता है। ऐसा करेंगे तो ऐसा देंगे। आज प्रभु के सेवकों के साथ भी ऐसा हो रहा है। लेकिन प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है हमें उसकी ओर देखना है हर दशा में। पौलुस ने अपने जीवन में इसमें से निकला, और निकलने के बाद जब उसने प्रभु की सेवा करना शुरू किया तो विरोध चालू हो गया। पहले वो विरोधी था, लेकिन जब यीशु ने उससे बात की, यह है सबसे महत्वपूर्ण। परमेश्वर आज भी, यीशु आज भी हमसे बात करता है और हमें अपनी निकटता में रखता है। इसलिए वो कहता है, अविश्वास की दशा में बिना समझे बुझे काम किए थे, विरोध किया था। इसलिए विरोध किया था क्योंकि मैं नहीं जानता था। लेकिन प्रियो, परमेश्वर कहता है कि हम निशाने की ओर दौड़े चले जाएं। जो निशाना प्रभु ने दिया है उसकी ओर चलते चले जाएं, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल फिर आगे बढ़ेंगे, ताकि परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे, और परमेश्वर का हाथ आप पर बना रहे। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे।